सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के बचपन के मित्र थे, नाम था सुदामा। पहले मित्र होते थे, पर आजकल मित्र नहीं होते, आजकल फ्रेंड होते हैं। आप कहेंगे कि महाराज जी मित्र और फ्रेंड दोनों तो एक ही हैं। नहीं, मित्र अलग है, फ्रेंड अलग है। मित्र कौन है? बोले जो साथ में जीने और मरने की कसम खाए और साथ निभाए वो मित्र है। पर फ्रेंड कौन है? बोले जो फ्रॉड करे वही है फ्रेंड। फ्रेंड कौन है? जो फ्रॉड करे। और आजकल के फ्रेंड तो ऐसे ही होते हैं ना, जो फ्रॉड करे। जब तक जेब है गरम तब तक है दोस्तों में शर्म, और जहाँ जेब हुआ खाली वहीं दोस्त बकेंगे गाली और छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। बोले तुम्हारी ज़िंदगी तुम देखो भैया। और जब तक जेब में पैसा आ रहे, भाई तुम तो हमारे मित्र हो, चलो पार्टी हो जाए। और कैसे वो मित्र हैं? कैसे वो मित्र हैं जो कहते अगर तुमने हमारे साथ बैठ करके 2 घूंट नहीं लिया तो तुम हमारे मित्र नहीं हो। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो मित्र को कुमार्गगामी बना दे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो मित्र के हाथ को पकड़ के भगवान की कथा तक पहुंचा दे, कथा पांडाल तक पहुंचा दे, भगवान के द्वार तक पहुंचा दे। मित्र ऐसा हो। अब देखिए कैसी मित्रता है कृष्ण और सुदामा की। एक द्वारिका का सम्राट है और एक जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सुदामा जी पहुँचे तो सुदामा जी का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने सुदामा को ऊपर बिठा दिया और खुद सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। ये है मित्रता। आज 2 मित्र हों, एक ऊंचाई पे पहुंच जाए और एक कुछ न कर पाए, तो जो ऊंचाई पर पहुंच गया वो अपने मित्र से मिलना ही नहीं चाहेगा। उसको लगेगा अगर मैंने इससे मिल लिया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लोगों की नज़र में मेरे प्रति भाव कम हो जाएगा। आजकल के मित्र ऐसे होते हैं सज्जनों, पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता ऐसी नहीं थी। एक द्वारिका का सम्राट और एक भजन सम्राट, भक्ति सम्राट है। जब वो पहुंचा तो भगवान चरणों में बैठे और सुदामा जी को ऊंचाई पर बिठाया। एक वो है जिसके जीवन में भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंची है। भगवान ने कितना आदर किया सुदामा जी का। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे। मैं आपसे पूछूं क्या सुदामा जी गरीब थे? कहिए, गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास धन न हो क्या वो गरीब है? नहीं। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है। जिसके पास संस्कार नहीं है सबसे गरीब तो वो है सज्जनों। धन तो बहुत है पर परिवार में संस्कार ही नहीं है, परिवार में शांति ही नहीं है, तो आप बताइए वो आदमी अमीर है कि गरीब है? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, पिता साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अमेरिका आदि देशों से ऑफर आता था कि आप आ जाइए हमारे यहाँ, जो कहिएगा मुंह बोली हम आपको देंगे, जो चाहिए आपको देने के लिए तैयार हैं। कई बार विदेश भी गए, लेकिन सज्जनों परिवार को नहीं संभाल पाए। बेटे ने कहा बाबूजी हमारे मित्र बैठे हैं और पार्टी करनी है, 10,000 रुपया दो। बाबूजी ने 5,000 रुपया दिया, माचिस निकाल करके 5,000 फूंक करके बाबूजी के ऊपर फेंक दिया, बोले नहीं चाहिए। अब आप बताइए वो अमीर है कि वो गरीब है? कहिए, वो अमीर नहीं है। धन होना न होना अमीरी गरीबी का लक्षण नहीं है। अगर जीवन में संस्कार नहीं है, जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, आपके परिवार में शांति नहीं है, तो आपसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है सज्जनों। और धन न भी हो, परिवार में शांति है, बच्चों में संस्कार है, सुकून से 2 रोटी खाकर आनंद से आप हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आपसे अमीर कोई नहीं है दुनिया में। धन रहकर ही क्या करेगा महाराज? संस्कार ही नहीं बच्चों में, परिवार में, तो उस धन का क्या करना? मैं निवेदन करूं, धन कमाइए अच्छी बात है, बिना धन के कुछ नहीं होने वाला, पर धन के साथ में संस्कार कमाइए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए।
क्योंकि आपने धन कमाया और संस्कार नहीं कमा पाए तो जीवन आपका व्यर्थ रहा। पर संस्कार कमाया, धन थोड़ा कम भी है तो आपका परिवार अच्छे से चलेगा, महाराज सुख शांति घर में बनी रहेगी। मैं धन का विरोधी नहीं हूँ, आप खूब धन कमाइए, पर इतना ध्यान रखिए कि कहीं इतने भी तो खो नहीं गए कि परिवार से संस्कार ही चला गया। सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी के पास धन नहीं था, वो अलग बात है, पर वो भगवत भक्ति करते थे और जो भगवान की भक्ति करे वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उससे अमीर कोई नहीं है। जिसके जीवन में राम नाम का धन हो, जिसके जीवन में कृष्ण नाम का धन हो, उससे अमीर कौन होगा। सुदामा जी भगवान की भक्ति करते थे, घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको संतोष था। कभी पत्नी कुछ कहती नहीं थी, पत्नी का नाम था सुशीला, जैसा नाम था वैसा गुण भी था। टूटी सी झोपड़ी थी, कभी कुछ मिल जाए तो पा लेते थे, वरना किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जिस दिन कुछ मिल जाता था तो भोजन हो जाता था, और जिस दिन कथा करने जाएं कुछ मिले नहीं तो घर लौट के कहते थे देवी आज तो एकादशी है। पत्नी समझ जाती थी आज कुछ मिला नहीं है, कुछ नहीं बोलती थी। पति पत्नी दोनों बैठ जाते थे और भजन गाते गाते रात को नींद कब आ जाती थी पता नहीं चलता था। और बैठ के सुदामा जी यहीं गाते रहते, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक काम ढलती, दुख है एक काम ढलती, आती है जाती है, तो अपना साथी है। तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी गाते रहते यहीं जीवन बीत रहा है। एक बार भगवान ने बड़ी कड़ी परीक्षा ले ली सज्जनों, ध्यान से सुनिए। कैसी परीक्षा ली? सुदामा जी कथा करने गए, कुछ मिला नहीं, और जब कुछ मिला नहीं लौट के आए हैं। पत्नी ने पूछा नाथ कुछ व्यवस्था हुई? सुदामा जी केवल एक शब्द बोले आज तो एकादशी है। सुशीला माँ समझ गई कुछ नहीं मिला। सुदामा जी चले गए, जाकर बैठकर भजन गाने लगे। कथा करके आए हैं, कुछ मिला नहीं, फिर भी मस्ती में भजन गा रहे। कोई बात नहीं प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे रो पड़े, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ तो खिला दे। अब माँ क्या करती, थपकी दे रही है पर बच्चों को नींद नहीं आ रही है। माँ ने चूल्हा जलाया, एक मिट्टी का पात्र था, उसमें जल भर के चूल्हे पे रख दिया और कहा बेटा भोजन बन रहा है, चिंता मत करो। थपकी देती रही, सूख गया मटके का जल, पात्र फूट करके धरती पर गिर गया। कुछ था ही नहीं जो पके, बच्चों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह फिर सुदामा जी कथा करने गए। शाम को जब लौटे तो आज भी कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे रो करके माँ से लिपट गए, माँ 2 दिन बीत गए, अन्न का एक भी दाना हमारे मुख में नहीं गया, हमारे प्राण निकल जाएंगे माँ, हम मर जाएंगे, कुछ तो खिला दो। सुशीला माँ ने जब बच्चों को रोते हुए देखा, सुशीला माँ का हृदय रो पड़ा। पर क्या करती वो, जाकर के पति देव से कहती है नाथ हम भूखे रह लेंगे, आप भूखे रह लोगे, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, इन्होंने क्या दोष, इनका क्या अपराध है, इनकी क्या गलती, इनको क्यों भूखा रखा जा रहा है, इनके लिए तो कुछ सोचिए। सुदामा जी ने एक शब्द कहा, सोचने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम क्या सोचें। जब अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी तो अब हम कौन होते हैं। सुदामा जी लगे भजन गाने। सुशीला माँ आई हैं और खम्भे से सिर टिका करके रो पड़ी सज्जनों।
गरीबी क्या होती है ये वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा है, जिसने गरीबी को झेला है। अगर सत्तू भी कोई खाने के लिए देता है ना तो ऐसे फेंकता है जैसे कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है, कुत्ते को निवाला फेंका जाता है। जिसने गरीबी देखा है, जिसने गरीबी को झेला है, उसको पता होता है गरीबी जब होती है जीवन में तो कितना कष्ट होता है। अपने भी नाता नहीं रखना चाहते, अपने भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, बोले ये गरीब है इससे रिश्ता मत जोड़ो। और वही व्यक्ति जब अमीर हो जाए ना तो सब कहते ये अपना है, ये अपना है, ये तो अपना ही रिश्तेदार है। आज सुदामा जी भजन कर रहे, सुशीला माँ को नींद आ गई, बच्चे रोते रहे। जैसे ही नींद आई स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। सुशीला माँ ने पूछा, नाथ आप रो रहे हैं, प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा हाँ देवी। क्यों? कहा आपके जो पति हैं ना सुदामा जी, वो मेरे बचपन के मित्र हैं भाभी जी, और बचपन से बिछड़े हैं, आज तक मिले नहीं। अपने मित्र से मिलने के लिए मैं तरस रहा हूँ। एक बार मेरे मित्र को मेरे पास भेजो, मैं उनके चरण धोना चाहता हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहते कहते भगवान रो पड़े और अंतर ध्यान हो गए। सुशीला माँ की नींद खुली। स्वामी स्वामी पति, स्वामी स्वामी नाथ नाथ कहती हुई जाकर सुदामा जी के चरणों से लिपट गई है। स्वामी उठिए, सो क्यों रहे, उठिए जागिए। उठकर सुदामा जी बैठे। सुशीला क्यों रो रही हो? कहा नाथ मैं नहीं रो रही, द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश भी रो रहे हैं। द्वारिकाधीश रो रहे हैं। सुदामा जी रो पड़े, क्यों रो रहे हैं? कहा नाथ वो आपके बचपन के मित्र हैं, और जैसे आप अभी रो रहे हो ना ऐसे ही आपसे मिलने के लिए द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठकर आपके लिए रो रहे हैं। अभी अभी मुझे स्वप्न आया, एक बार आप द्वारिका जाइए, मेरे कहने से द्वारिका जाइए। सुदामा जी कहने लगे देवी क्या चाहती हो, मैं भगवान से मांगने के लिए जाऊं? सुशीला माँ कहती है नहीं स्वामी, आपको द्वारिका भेजने का मतलब ये नहीं है कि आप द्वारिका में भगवान से मांगने के लिए जाइए। आपको द्वारिका भेजने का मेरा केवल इतना मतलब है कि जो दो मित्र बिछुड़ गए हैं और रो रहे हैं, रोते हुए मित्र मिल जाए और प्रसन्न हो जाए, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नाथ जाओ चले द्वारिका को, मन में आशा ही बनी हुई है। नाथ एक बार आशा है ठाकुर जी के मन में, वो आपका दर्शन करना चाहते, जाइए द्वारिका। सुदामा जी रो के कहते हैं अरे देवी अन्न का एक भी दाना घर में नहीं है, क्या लेके जाऊं द्वारिकाधीश के लिए, वो तो द्वारिका का सम्राट है। कहा नाथ मैं कुछ व्यवस्था कर दूं? कहा देवी यदि तुम व्यवस्था करोगी तो मैं जरूर जाऊंगा। दूसरे दिन सुशीला मैया अपनी झोली लेकर मांगने के लिए निकल गई। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगा है। या चित्वा चतुरो मुष्टिक ब्राह्मणों पृथुक टंडुलान। 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। 4 मुट्ठी चावल क्यों मांगा? क्या सुशीला माँ ऐसी थी कि एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिल सकते थे? 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। सज्जनों कहते हैं सुशीला माँ जिसके दरवाजे पर मांगने पहुंची ना, उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जीवन में पहली बार ये ब्रह्माणी मांगने आई है। ये ब्राह्मणी पहली बार जीवन में कुछ मांगने आई है, क्या क्या लुटा दे। लेकिन सुशीला माँ ने हाथ जोड़ करके कहा मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे पति को द्वारिका जाना है, द्वारिकाधीश का दर्शन करना है, केवल 1 मुट्ठी चावल दे दो। उसने कहा बोरा भर भर के भिजवा दे। कहा क्या करना लेकर, भगवान ने बहुत दिया है। वाह ये है भक्ति सज्जनों। कहती भगवान ने बहुत दिया है, क्या करेंगे भर भर बोरा ले जा करके, केवल 1 मुट्ठी चावल दे दो। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, क्योंकि जब भगवान के पास ये 4 मुट्ठी चावल पहुँचेंगे ना तो ठाकुर जी को कहना नहीं पड़ेगा, देख के पहचान जाएंगे कि इसके घर का चावल भी नहीं है, 4 घर से चावल मांग के लेकर के आया है।
मेरे भाव को ठाकुर जी समझ जाएंगे। और रोना भी है तो दुनिया के सामने क्यों रोऊं, दुनिया से क्यों मांगूं, ठाकुर जी मेरे समझ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। छोटे छोटे बच्चे रो कर कहते माँ 1 मुट्ठी चावल हमारे लिए निकाल दो, थोड़ा थोड़ा हम पा लेंगे। लेकिन सुशीला माँ ने कहा नहीं, ये द्वारिकाधीश के भाग का है। बच्चे रोते रहे। सुशीला मैया ने पोटली में बांध दिया चावल और बांधकर सुदामा जी को दिया। छोटे छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। सुशीला मैया आज भगवान की ओर देखकर पहली बार रोई हैं और शिकायत की, ठाकुर जी ये कैसा दिन आप हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं कि आपके भक्ति करने वाले को यही मिलता है। मेरे ठाकुर मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। रो पड़ी सुशीला माँ, हे ठाकुर जी मौत दे देना पर किसी को बदनसीबी मत देना। सुदामा जी चले हैं, हवा का झोंका आया, शरीर में शक्ति नहीं है, गिर पड़े धरती पर और मुख से हाँ कृष्ण निकला है और कहने लगे तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूला, पत्ता कोई हिले नहीं, हिले न कोई फूल, पार हो न सके तो डूबा दीजिए, पार हो न सके तो डुबा दीजिए, पार हो न सके तो डूबा दीजिए, पार हो न सके तो डुबा दीजिए। मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए। मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी, मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी, और आकर के बीच में टकरा गई, और आकर के बीच में टकरा गई। पार हो ना सके तो डुबा दीजिए, पार हो न सके तो डुबा दीजिए। मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए। रोते रोते चले, नदी का किनारा आया, भगवान ने आकर के पार कराया। फिर आगे बढ़े, समुद्र का किनारा आया तो वहीं बैठ गए ठाकुर जी। अब इसके आगे कैसे आऊं, चला नहीं जाता। बैठ गए वहीं और जैसे ही बैठे मेरे ठाकुर जी ने अपना रूप बदला, हाथ में पकड़ी पतवार, माया से बनाई एक नौका और कमर में गमछा बांध के, सिर पे पगड़ी बांध करके, हाथ में पतवार लेकर समुद्र किनारे खड़े हो गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, अरे है कोई द्वारिका जाने वाला? क्या चिल्ला रहे? अरे है कोई द्वारिका जाने वाला? अरे है कोई द्वारिका जाने वाला? अरे है कोई भाई? कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। वाह, फ्री में नहीं ले जाएंगे, पैसा लगेगा। ठाकुर जी को अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो द्वारिका क्या, आपके घर को ही द्वारिका बना देंगे सज्जनों, क्योंकि वो आके आपके घर में ही निवास कर लेंगे, फिर आपका घर ही द्वारिका बन जाएगा। भगवान ने आवाज लगाया, अरे है कोई द्वारिका जाने वाला?
सुदामा जी ने हाथ खड़ा किया, हाँ भैया हमको जाना है। कहा जा बाबा बैठ जा। सुदामा जी आके बैठ गए, मुंह लटका के बेचारे किनारे बैठे, कहीं कुछ मांग न ले। पैसा तो है नहीं, फूटी कौड़ी तो है नहीं। भाई बड़े बदमाश होते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं, कुछ भी खटपट हुआ धक्का ही दे दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, हम तो मर ही जाएंगे समुद्र में। बेचारे एकांत में बैठे हैं कोने में। भगवान ने कहा बड़ा उदास होके आया है, थोड़ा सा इसकी खिंचाई करते हैं। भगवान ने सुदामा जी को छेड़ना शुरू किया, अरे वो पंडित जी। पंडित जी ने कहा हाँ भैया कहाँ से आ रहे हो? कहा दूर गांव से आ रहा हूँ, बहुत दूर से चलते चलते। कहाँ जाना है? बोले वो जो द्वारिकाधीश है ना, द्वारिका के राजा, वो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। भगवान खिंचाई करने लगे। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, जेब में कुछ पैसा वैसा है? कहा भैया पैसा तो नहीं है। तो कहा हमको उतराई कैसे दोगे? कहा भैया उतराई तो नहीं है। अब भगवान ने डांट लगाया, जेब में पैसा है नहीं, उतराई देने को है नहीं, और द्वारिकाधीश को अपने बचपन का मित्र बताते हो। चलो बहुत आते जाते रहते हैं ऐसे तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले। झूठ बोलते हो पंडित जी, जेब में पैसा है नहीं, भगवान को अपना मित्र बताते हो। अरे वो तो द्वारिकाधीश है, बड़े बड़े राजाओं से उनकी मित्रता है, तुम्हारे जैसे लोगों से मित्रता थोड़ी रखेंगे वो। अब सुदामा जी को पहली बार जीवन में क्रोध आया और सुदामा जी कांपते हुए नैया में खड़े हो गए और कहा तू रोक अपनी नैया। भगवान डर गए, क्या हो गया बाबा? बोले तू रोक अपनी नैया, रोक, यही हम कूदेंगे, प्राण देंगे हम, आज हम आत्महत्या करेंगे। क्यों बाबा? बोले काठ की नौका चलाते चलाते तेरी बुद्धि भी काठ की हो गई है नाविक। अरे तू कहता है मेरे ठाकुर जी, मेरे पास धन नहीं है तो मेरे ठाकुर जी मुझे अपना मित्र नहीं मानेंगे। अरे तू नाविक है, काठ की नौका चलाते चलाते तेरी बुद्धि भी काठ की हो गई, बड़ा ज्ञानी है तू। तुझे नहीं पता कि मेरे ठाकुर जी धन नहीं देखते, मेरे ठाकुर जी वस्त्र नहीं देखते, मेरे ठाकुर जी जाति नहीं देखते, मेरे ठाकुर जी केवल और केवल भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। जय। उतार मुझे यहाँ, यही मुझे बीच समुद्र में उतार, मैं यही कूद के मरूंगा, पर तेरे जैसे विधर्मी के साथ में नहीं जा सकता। जैसे सुदामा जी कूदने को हुए, भगवान डर गए भैया कूद न जाए, इसलिए दौड़ के पकड़ा, बाबा जी रुको रुको, क्षमा करो क्षमा करो, मैं तो विनोद कर रहा था। हाँ आपके पास पैसे नहीं, आप चिंता मत करो, हम फ्री में आपको पार करेंगे। और महाराज आप जैसे लंगोटी वाले बाबा जी लोगों को तो हम फ्री में ही पार कर दिया करते हैं, भव सागर में चक्कर नहीं काटना पड़ता, फ्री में पार करते, चिंता मत करो। मैं तो विनोद कर रहा था। वैसे अगर भजन वजन आता हो तो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, कोई भजन सुना दीजिए। सुदामा जी ने निकाली अपनी खड़ताल और भजन गाना शुरू किया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। जिंदगी में जब कभी बहुत परेशान हो जाना ना, तो एकांत में बैठ कर ये गीत गाना। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो।
सुदामा जी चले, रास्ते में समुद्र कब बीत गया पता नहीं लगा। भगवान ने धीरे से कहा बाबा उतर जाओ। सुदामा जी किनारे उतरे, बोले देखो वो रही द्वारिका, सीधे चले जाना और डरना मत बाबा। आप जैसे महात्माओं के लिए द्वारिकाधीश के द्वार सदैव खुले रहते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला, चले जाना। सुदामा जी 2 कदम आगे बढ़े, सोचने लगे भैया बड़ा समझदार व्यक्ति था, थोड़ा टेढ़ा तो था, टेढ़ा बोलता था पैसा नहीं है ये नहीं वो नहीं, पर था बहुत समझदार। देखो फ्री में हमें पार कर दिया, जरा पीछे मुड़ करके धन्यवाद तो दे दूं। सुदामा जी पीछे मुड़े और जब पीछे मुड़ कर देखा तो न तो नैया थी न तो नाविक थे, दोनों के दोनों गायब हो चुके थे। सुदामा जी रो पड़े, अरे भैया वो कौन था? न नाव था न नाविक था। सुदामा जी रो पड़े, कौन था ये, कहाँ गया? फिर ध्यान आया, ओहो उसकी अदाएं तो मेरी कन्हैया जैसी लग रही थी, मुझे परेशान करने का तरीका भी मेरे कृष्ण की तरह था, बोलने का तरीका भी वो बचपन वाला ही था, पर मैं कितना भागा हूँ, मैं मेरे ठाकुर जी को पहचान नहीं पाया, वो तो मेरा ठाकुर ही था। रो पड़े, कहा वारे ठाकुर वाह क्या लुका छिपी खेल रहा है, बचपन की कसर निकाल रहा है। बचपन में खाने के मामले में हम तुमसे लुका छिपी खेलते थे और तेरे भाग का चना खा जाते थे, और आज तू वो कसर निकाल रहा है। पर कोई बात नहीं, अब तो आ ही गया हूँ। द्वारिका के द्वार पर पहुँचे सज्जनों, जैसे ही द्वारिका के द्वार पर पहुँचे हैं, लोग कहते सुदामा जी को धक्का दिया गया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओ पीछे वाली माताओं, अरे ओ मैया इधर मत देखना, पाप लग जाएगा, इधर मत देखना, बैठ जा। हेलीकॉप्टर देखना है, घूम आओ। हाँ शांति से बैठो। नहीं आगे वाली माताएं ठीक बैठी हैं, ध्यान से सुनने के लिए ताली बजाओ, जो आगे वाली माताएं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वारे जमाना, हमको नेता ही बन जाना चाहिए था। हाँ 10-20 तो फार्चूनर हम भी लेके चलते, हेलीकॉप्टर नहीं। वाह क्यों कथावाचक ही ठीक है, जय हो। हाँ ये भी ठीक ही है, क्योंकि जो ठाकुर जी के चरणों का दास हो गया उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जय। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उसको सिर माथे बिठा के रखता हूँ जो मेरे चरणों की भक्ति करता। सुदामा जी को बिठा लिया। अब देखिए जैसे ही द्वार पर सुदामा जी पहुँचे हैं, सुदामा जी के पैर काँप रहे थे। गंभीरता से सुनिए कथा को। सुदामा जी के पैर काँप रहे थे। द्वारपालों ने देखा, डर गए द्वारपाल, कहीं ये ब्राह्मण गिर न जाए। कहा ब्राह्मण देवता क्या स्थिति है, क्या क्यों आए हैं यहाँ? बोले एक बार मुझे मेरे द्वारिकाधीश से मिलना है, वो मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का मित्र है, मेरा नाम सुदामा है। भैया बड़े दूर से आए, कन्हैया से मिला दो। द्वारपालों ने सुना, रोते हुए दौड़ पड़े, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो। भगवान बोले क्या हो गया? बोले एक ब्राह्मण आया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? कहा महाराज उसकी स्थिति देखकर रो रहे हैं। कैसा ब्राह्मण है? द्वारपाल रो के कहते हैं, शीस पगान झगातन पे
प्रभु जान को आयो बस्यो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी अरो पायऊ पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल का रहो चकी शोभ सुधाय अभिरामा। और रो के द्वारपाल कहते ठाकुर जी पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। आहा प्रभु पैरों में पादुका नहीं है, उसके सिर पे पगड़ी नहीं है, शरीर सूख गया है, ऐसा लगता अभी गिर जाएगा वो ब्राह्मण। हे नाथ, एक धोती पहन रखी है, वो 100 जगह से फटी हुई, 150 जगह से सिली हुई है, मुख पे हाँ कृष्ण है। आपको अपने बचपन का मित्र बता रहे। भगवान उठ के खड़े हो गए, कौन मेरा मित्र आ गया इस स्थिति में, जरा बताओ तो। द्वारपाल कहते हैं आपको अपने बचपन का मित्र बताता है, और हे द्वारिकानाथ अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान का हृदय कांपने लगा, हाथ पैर लड़खड़ाने लगा है। भगवान हाँ सुदामा कहते हुए दौड़े हैं और जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सज्जन हृदय से लगा करके आंखों से गंगा यमुना की धारा बहाने लगे, अविरल धारा बहने लगी। और इतना रोए भगवान कि द्वार पर ही सुदामा जी को स्नान करा दिया। सज्जनों, आज सारी सभा चौंक गई। ये कौन है ब्राह्मण जिसके लिए भगवान इतना रो रहे? ये कौन है ब्राह्मण जिसके लिए भगवान दौड़ पड़े हैं? भगवान रोए जा रहे, हा सुदामा, अरे सुदामा इतनी देरी क्यों कर दी भैया, इतनी देरी क्यों कर दी? लेके आए, आसन पर बिठाया, चरणों को सहला रहे हैं, चरणों में कांटे लगे हुए हैं, कांटों को निकाल रहे हैं, रक्त बह रहा है चरणों से। एक कांटा जरा भीतर तक चुभा था, भगवान ने निकालना चाहा, निकला नहीं। रानियों को कहा जरा पानी गर्म करके लाओ, कांटा भीतर तक चुभा, ये कांटा निकालना है। रानियां पानी लेने दौड़ी, भगवान ने अपने दांत से वो कांटा खींच दिया है। सुदामा जी आह बोल पड़े। भगवान इतना रोए कि आंखों के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। सज्जनों, देख सुदामा को दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चरण धो दिया, स्नान कराया, भोजन कराया, और अब भगवान ने अपनी रानियों से कहा प्रणाम करो। जो रानी आती है सब कहती है मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। मैं कृष्ण की पत्नी सत्यभामा प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कृष्ण की पत्नी कालिंदी कहते हैं पुत्रवती भव, आशीर्वाद दे रहे। सुदामा जी 10 रानी गई, 20 रानी गई, 50 रानी गई, 100 गई, 200 गई, सुदामा जी ऐसे बैठ गए। लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लाइन लगी हुई है, और जो आए सो एक ही बात बोले मैं कृष्ण की पत्नी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा कन्हैया इधर आ। ठाकुर जी आए, बोले ये जो लाइन दिख रही है सब तुम्हारी है कि आसपास से बुला लिया है? बोले नहीं, ये जो दिख रही है सब तो मेरी ही है। सुदामा जी ने कहा कितनी है? भगवान बोले ज़्यादा नहीं, 16,108 है। सुदामा जी सुनते बेहोश हो गए। बोले कन्हैया हाँ भैया। बोले इतनी रानियों को आशीर्वाद दूंगा तो मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत हो जाएगी, इसलिए एक काम कर, सबकी ओर से तू दंडवत प्रणाम कर, मैं तेरा पीठ ठोक देता हूँ और तुम थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद सब रानियों में बांट देना। अब भगवान ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, सुदामा जी ने पीठ ठोक दिया। अब भगवान चरणों में बैठे और कहा सुदामा एक बात बता, क्या भाभी हमें कभी याद करती हैं? सुशीला भाभी। एकदम से सुदामा जी ठिठक गए। बोले कन्हैया वो तेरे को छोड़कर और किसी को याद करती ही नहीं है, वो तो तुझे ही याद करती है। तो बताओ ना हमारे लिए क्या भेजा है भाभी ने? अब सुदामा जी पोटली छिपा रहे। बोले कुछ नहीं, आशीर्वाद भेजा है। बोले नहीं बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? कुछ नहीं भेजा, कह रही थी कन्हैया को मेरा प्रणाम कहना, और क्या भेजती? बोले नहीं बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है।
सुदामा जी कहने लगे, पड़ गया पीछे एकदम। हाँ, ये 4 मुट्ठी चावल निकालूंगा रानियों के सामने, क्या इज्जत रह जाएगी। सुदामा जी चावल छिपा रहे, पोटली छिपा रहे। कन्हैया ने कहा, रे वो सुदामा क्या छिपा रहा है? कहा, भैया छिपा नहीं रहा हूँ, छूना मत, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है यहाँ, हाथ नहीं हिल रहा है, छूना मत इधर। भगवान ने कहा, अच्छा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के सामने बैठे हो, फिर भी तुम्हारा फोड़ा रह जाए, आओ मैं इलाज करता हूँ। भगवान ने एक झपट्टा मारा, झरझर झरझर चावल गिर गए धरती पर, पोटली फट गई। सुदामा जी ने तो सिर नीचे कर लिया, पर वाह रे मेरे ठाकुर, एक मुट्ठी चावल उठाया, जैसे बड़े दिनों से भूखे हों, मुख में रखा, आँख में आंसू आ गए, रोने लगे और कहते, वाह रे सुदामा वाह, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी विदुरानी काकी के केले के छिलके में मुझे आया था। और मन ही मन कहते, जा तेरे सारे दुख मैंने मिटा दिए। दूसरे मुट्ठी चावल को मुख में रखा, आँख में आंसू आ गए, कहते, वाह रे सुदामा वाह, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी यशोदा माँ के माखन रोटी में आता था मुझे। और कहते, जा सुदामा जा, मैंने तुम्हें अखंड साम्राज्य का मालिक बना दिया। तीसरी मुट्ठी चावल को खाने को हुए तो रुक्मिणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया, हमारा भी दान कर दोगे? अब कुछ तो रहने दो। भगवान ने समेट के रख दिया। कुछ दिन सुदामा जी रुके। एक दिन भगवान ने कहा, रे ओ सुदामा, घर की याद नहीं आती? कहा, आती है ना भैया, तो जाते क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने कहा, बड़ा बदतमीज आदमी है, घर आए अतिथि को ऐसा कोई कहता है? सुदामा जी ने पोटली बोली, भैया जाऊं? हाँ जा जा। भैया जाऊं? हाँ जा जा। सुदामा जी चले और सोचते रहे, खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 का है, पर हाँ देन लेन में थोड़ा कमज़ोर है। ब्राह्मणों को दान कैसे करना चाहिए नहीं आता इसे। 4 मुट्ठी चावल खा गया, दिया लिया कुछ नहीं, पर कोई बात नहीं, बड़ा आदमी है, मिल लिया वही बहुत है। पर वाह रे कन्हैया वाह, जब सुदामा जी लौट करके आए तो क्या नहीं दिया सुदामा जी को। देखा तो सुदामा भवन, सुदामा इंस्टीट्यूट, सुदामा होटल, सुदामा हॉस्टल, सुदामा डिग्री कॉलेज, सुदामा इंटर कॉलेज, सुदामा होटल, सुदामा ये, सुदामा वो, सुदामा नगर। सुदामा जी के नाम से पूरा साम्राज्य खड़ा है। सुदामा जी कहा गए, भैया हमारी तो धोती भी फट रही है, हमारी तो धोती भी फट रही है, एक अच्छा कपड़ा भी पहनने को नहीं है हमारे पास, और इतने बड़े बड़े कॉलेज, इतने बड़े बड़े होटल मेरे लिए कौन बनवा देगा? नहीं नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, भैया एक कपड़ा भी पहनने को नहीं है। लगता है कोई सेठ ने आकर हमारी झोपड़ी उखाड़ दी और अपना महल बनवा लिया। चलो चलते अपनी पत्नी को ढूंढते हैं। ज्यों सुदामा जी मुड़े, तीसरे तल्ले से पत्नी ने देखा, आवाज लगाया, स्वामी। सुदामा जी तक आवाज पहुंची नहीं, अब तो वो सेठानी हो गई ना, सेठानी। तुरंत दास दासियों को आदेश दिया, स्वामी आए, स्वागत करना, तैयारी करो। अब बढ़िया सुशीला मैया ने पहनी बनारसी साड़ी, गले में नौलक्खा हार, नाक पे चश्मा और मुख में बनारसी पान, लंबा किया घूंघट। दास दासियों को लेके आके सुदामा जी के सामने खड़ी हुई। स्वामी। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए, कौन कह रहा स्वामी हमें? सुशीला मैया ने अब घूंघट उठाया, मैं सुशीला। सुदामा जी की बोलती बंद हो गई। सुशीला तू? हम गए थे तो तू दुबली पतली थी, अब खा पी के स्वस्थ हो गई, और ये सब क्या है? और सुशीला मैया कैसे खड़ी थी? दास दासी खड़े हैं, एक दासी इस तरफ खड़ी है हाथ में आरती का थाल लिए, एक दासी इस तरफ खड़ी है माला लिए। महाराज सुशीला माँ के एक हाथ में पर्स है, दूसरे हाथ में एप्पल का मोबाइल। देखते रह गए सुदामा जी, बोले ये सब है क्या? अब आप मत सोचना एप्पल का मोबाइल कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आया, घर वैभव। बोले ये सब ठाकुर जी ने किया, मुनीम जी आए थे उनके। कहाँ है मुनीम जी? भीतर जाकर देखा तो मुनीम कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही मुनीम बने बैठे थे। सुदामा जी ने कहा, मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा कन्हैया, मैं जा रहा अपनी कुटिया में। भगवान ने दौड़कर चरण पकड़ लिए, भैया मैंने तुम्हें नहीं दिया है, मैंने तो अपनी भक्ति की लाज रखी है, रह जाओ नहीं मेरी भक्ति बदनाम हो जाएगी। तुम फटी धोती पहनकर घूम रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, अब ये साम्राज्य तुम्हारे लिए। सुदामा जी ने कहा, मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। भगवान ने कहा, तुम्हारे मन को मैं लेकर जा रहा हूँ। मन को लेकर चले गए, सुदामा जी वहीं रह गए। इस प्रकार से सुदामा जी की कथा आई।